5 करोड़ रुपए हवाला से भेजे जगदीश टाइटलर ने, किस बैंक को भेजे वो वहां पे फ्रीज कर दिए गए। जब जगदीश टाइटलर के 5 करोड़ रुपए वहां फंस गए, मैं फिर सत्यापित कर दूंगा, जो भी कहूंगा पूरे अधिकार के साथ, और मैं सदन के ऊपर जो भी कहूंगा सत्यता के साथ कहूंगा, मैं इसको सबूतों के साथ कहूंगा। तो जब फ्रीज कर दिए गए, जब वो पैसा फ्रीज किया गया, तो उस समय ये अभिषेक वर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने पहले मुझसे कहा कि पैसा छुड़वाओ भाई, मेरा तो बन नहीं रहा। दुबई में मेरा एक आदमी था, वो मेरा पैसा, और अपनी बहन को भेजा, कपूर फैमिली सेटलमेंट, ये इनकी एक एनजीओ है, उसको पैसा भेजा गया। लेकिन जब नई बात बनी तो वो कहता है अभिषेक वर्मा, मैंने दीपक रामपाल नाम के व्यक्ति को कहकर वो 5 करोड़ रुपए वहां से डीफ्रीज कराने की कोशिश की। तो 5 करोड़ हवाला में भेजते हैं, हवाला के अंदर, लेकिन सीबीआई कहती है कि कोई केस नहीं होगा। वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कोई केस नहीं होगा। यही एचकेएल भगत के केस में हुआ था। सतनामी बाई, उसको 12.5 लाख रुपए दिए गए थे कि तुम अपना बयान बदल लो। दर्शन कौर जो एक और गवाह थी, उसको मारा पीटा गया था। इस देश के अंदर न्याय की हत्या की गई है लगातार। जनरल जी अब कंक्लूड करें प्लीज, पूरे 20 मिनट हो गए हैं, थोड़ा कंक्लूड करें। देखिए, मैं बस इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। इस देश के अंदर अगर कोई काले हिरण को मार देता है तो उसको सजा होती है, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट है। मैं कल एक स्टोरी देख रहा था, एक जो नया चैनल आया कि डॉग फाइट को लेके उसने 1 घंटे की स्टोरी दिखाई कि इसको रोका जाए, और जो लोग मारे गए दिल्ली की सड़कों पर, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? मैं उस समय राज्यसभा कवर करता था जब नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आई, और मुझे याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था, आई बो माई हेड इन शेम, ले हम इसके मामले में कार्रवाई करेंगे। 2009 तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बल्कि क्लीन चिट दे दी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा निजी तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ है। 2009 में इसी सीबीआई ने इसी मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी, और क्लीन चिट देने के बाद उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था, आई एम वेरी हैप्पी माई फ्रेंड्स हैव बीन एक्सोनेटेड बाय सीबीआई, मुझे बड़ी खुशी है कि वो छूट गए हैं। तब मैंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आप तो गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर ओन एजेंडा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, तुम गलत कर रहे हो। तो एक प्रोटेस्ट करना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, आज 2009 के बाद आज फिर 2015 आ गया, फिर क्लीन चिट। इनको क्लीन चिट कैसे मिल जाती है कि एक आम आदमी को पकड़ के पुलिस बंद कर देती है? कभी कहते हैं कि नशे का सौदागर है, कभी क्या कहा जाता है, और ये चलता आ रहा है, लगातार हो रहा है। हमारी आपसे यही गुजारिश है, हमें लगा था कि कांग्रेस की सरकारें चली गई तो भाजपा की सरकार, इन्होंने वादा, क्योंकि मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं, अरविंद जी ने पिछली बार जब सरकार आई थी तो कैबिनेट में फैसला किया था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, और कैबिनेट ने वो फैसला किया भी था, वो संजीदा थे। इस दौरान सरकार चली गई। सरकार के जाने के बाद हमने वादा किया था हम फिर आएंगे तो हम एसआईटी का गठन करेंगे, लेकिन इस दौरान मोदी जी की सरकार ने कहा एसआईटी का गठन हम करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप कर लीजिए, हम इसमें टकराव की राजनीति नहीं करना चाहते। और वैसे भी दिल्ली पुलिस और सीबीआई सीधे केंद्र के हवाले है, क्योंकि केंद्र के हवाले है और जांच एजेंसियां यही दोनों हैं, इन्होंने करना है। लेकिन फरवरी में एसआईटी का गठन हुआ, आज 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी, तो क्या एक कोर कमेटी वो भी कार्रवाई नहीं करेगी? वो भी कोई मामला नहीं लेगी? कम से कम वो एसआईटी ये वाला मामला तो ले ले। उस कमेटी को यही देखना, टर्म्स एंड रेफरेंस यही है कि कौन कौन से केसेस रीओपन किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हमें बहुत दुख होता है जब यही सीबीआई, जिसको कहा जाता था कांग्रेस का तोता, अब किसका तोता बन गया? विजेंद्र जी, किसका तोता बन गया? ये सीबीआई क्यों क्लीन चिट दे रही है इनको? क्यों मामले ये जब सामने हैं, सबूत हैं, तो हवाला का मामला भी दर्ज कीजिए, इन पे गवाहों को प्रभावित करने का मामला भी दर्ज कीजिए। अब सैकड़ों ऐसे केस हैं जो दिल्ली पुलिस ने दबा दिए। जिस दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कुसुमलता मित्तल कमेटी ने कहा कि ये कलंक हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस से हम आस नहीं कर सकते, हम सीबीआई से आस नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग करे, निष्पक्ष एजेंसी हो, किसी दूसरी पुलिस, जिस तरह से अरविंद जी ने कहा एसीबी में अधिकारी नहीं लगाने तो दूसरे राज्य से ले आए। मैं कह रहा हूं दूसरे राज्यों के कुछ अधिकारी लगा के इंसाफ करने की कोई कोशिश कीजिए, रह जाएगा दिल में। कहते हैं भूल जाओ भूला नहीं जाता। हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी रावण ने क्या किया था, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, भूला नहीं जाता है। मैं 2-3 बातें कह के खत्म करूंगा, सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।
सतपाल कौर, जब मैंने किताब लिखी अपनी उस घटना के बाद, तो सतपाल कौर से मिलने गया। उसकी 3 बहनें थीं, 1 भाई था। वो खुद 14 साल की थी और एक 8 साल की, एक 6 साल की, एक 2 साल की और 1 भाई था। वो कहती मेरे भाई को उसके पिता मारे गए, उसकी मां को मार दिया गया। उसके ताए को मार दिया गया। कहती मेरे भाई को पुलिस ने मेरे सामने गोली मार दी। 3 बहनों को कैसे पाला मैं नहीं बता सकती। भागी कौर, दर्शन कौर, किस किस का नाम है। हम हद हो चुकी है, 30 साल हो चुके हैं। कब तक इंतजार करेंगे हम लोग। ये मामला आंकड़ों का नहीं है, ये मामला हमारे इज्जत से जुड़ा, ये मामला हमारे इस देश में रहने के हक से जुड़ा। मुद्दतें हो चुकी हैं, इंसाफ की बात जोते जोते मजाक समझ के रख दिया। वो 2002 का नाम ले लेता है, वो 1984 का नाम ले लेता है, कोई किसी और का नाम ले लेता है। इंतजार वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ ये हुआ। हमें जब बच्चे पूछते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमसे वो लोग पूछते हैं अध्यक्ष जी जो 84 के बाद पैदा हुए, वो नौजवान पूछते हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दें हम उनको, क्या जवाब देंगे। मैं आज भी कहता हूं कि ये कोई ऑनरेबल डिस्क्लोजर होना चाहिए। मामले ऐसे हैं, गुरबचन सिंह का नांगलोई में 4 लोग मारे गए, 23 साल हो गए। आप समझ जाओगे, FIR दर्ज हुई 23 साल से चार्जशीट तक दर्ज नहीं हुई अभी तक। क्या 23 साल लग जाते हैं FIR से चार्जशीट होने में? किसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई है। बहुत उम्मीदों के साथ हमें अरविंद जी से उम्मीद है कि वो मामले को लेकर आएंगे और हम ये मांग करते हैं कि इस मामले के अंदर केसेस को रीओपन किया जाए, इसके अंदर जो मामले दबा दिए गए उनको लेके आया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बना सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आप बनाइए। मैं चाहूंगा अरविंद जी अनाउंस कीजिए, कोई वकील चाहिए हो हम देने को तैयार हैं, हम इस मामलों को उठाने के लिए तैयार हैं। सजाएं होनी चाहिए। अगर सज्जन कुमार के मामले में 5 लोगों को 2010 में सजा हो सकती है तो 2016 में क्यों नहीं हो सकती? 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट करके इसका मामले को खत्म किया जाना चाहिए। और यह जो मामला है इसके अंदर होम मिनिस्ट्री को लिखिए, मैं चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर को लिखा जाए। ये आम आदमी पार्टी वादा करके आई है कि 84 के कत्लेआम के मामले को लेकर पूरी तरह संजीदा है। समय इतना नहीं आपने बताया, नहीं तो बातें बहुत हैं इनको मैं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक ही बात कहूंगा, मुद्दतें गुजरी हैं रंजो गम सहते हुए, पर मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए, लेकिन मैं इतना कहूंगा शर्म सी आती है इन सरकारों को जो गुजरी हैं सरकारें कहते हुए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।